उसकी सेहत वक्त के साथ साथ कम हो रही है, ये गिरती जा रही है, हम कहते हैं। तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन वक्त के साथ साथ यानी कि उम्र के साथ साथ कम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तुम्हारी कामयाबी वक्त के साथ साथ कम हो रही है, उसकी मकबूलियत वक्त के साथ साथ कम हो रही है। इस किस्म के फ़िक्रों में अगर आपको एक प्रॉपर ईडियम ना मालूम हो तो आप ये कहते हैं योर पॉपुलैरिटी इज़ डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये इसका लिटरल मीनिंग है। लेकिन इंग्लिश की खूबसूरती यही होती है कि हर फिक्रे को या हर टेंस या स्ट्रक्चर को आप लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करते, बल्कि कोई ईडियम अप्लाई कर देते हैं जो एग्जैक्टली उसी मीनिंग को क्रिएट करता है। तो जब कोई चीज़ वक्त के साथ साथ कम होती है तो हम उसको ऑन द वेन कहते हैं। ये एक ईडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन भी है, लेकिन फिर भी लोग गड़बड़ करते हैं। जिनको नहीं आता, मैंने बताया ना कि वो इंग्लिश करेंगे, योर पॉपुलैरिटी, योर हेल्थ इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे, योर हेल्थ इज़ डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ। लेकिन प्रॉपर ईडियम ये है, ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा इसको डिफाइन करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। एक रीजनेबल फी पे कर ऑनलाइन आप व्हाट्सएप पर क्लास लेंगे, अपनी मर्जी का टाइम सेलेक्ट करेंगे और आपका कोर्स का आगाज हो जाएगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, लेकिन एक इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब जैसे उसकी मकबूलियत वक्त के साथ साथ कम हो रही है, हिज पॉपुलैरिटी इज़ ऑन द वेन। सिंपल, आपने इसके साथ कोई वर्ब या कुछ भी नहीं लगाना, आपने जो फिक्रा है हिज पॉपुलैरिटी इज़ और उसके बाद आगे आपने वो ईडियम पुट अप कर देना। सिंपल इज़ दैट। अगर यही फिक्रा पास्ट में चला जाता है कि उसकी, जैसे तुम्हारी सेहत वक्त के साथ साथ कम हो रही थी यानी कि गिर रही थी, हम कहते हैं हेल्थ डेटोरेट हो रही थी, तो तुम्हारी सेहत वक्त के साथ साथ गिर रही थी या कम हो रही थी, तो मैं तब कहूँगा योर हेल्थ वाज ऑन द वेन। तुम्हारी जो सेहत जो है वो वक्त के साथ साथ गिर रही थी, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वाज डिक्रीजिंग बेसिकली, जो कि इसका लिटरल ट्रांसलेशन है। लेकिन हम ईडियम अप्लाई करेंगे ऑन द वेन। प्रेजेंट में अगर है तो इज लगा देंगे, इज ऑन द वेन, और पास्ट है तो वाज ऑन द वेन हम कर देंगे। इसमें कोई आपने ये नहीं करना, आईएनजी नहीं आ सकता इसमें, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। सिंपल आपने प्रेजेंट में इज एम आर वाज वर, पास्ट में और फ्यूचर में विल भी होगा, लेकिन वो तो इस्तेमाल हो नहीं सकता, उसको कोई सेंस नहीं बनती कि तुम्हारी सेहत वक्त के साथ साथ गिर रही होगी। हम ऐसा कह नहीं सकते, इट मेक्स ऑब्वियसली नो सेंस। प्रेजेंट और फ्यूचर पास्ट में इस्तेमाल होगा, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने डिफाइन किया, आसान करके डिफाइन किया। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, इसकी इंग्लिश आपने करनी है कि तुम्हारे पैसे या तुम्हारी दौलत वक्त के साथ साथ कम हो रही है, इसकी क्या इंग्लिश होगी, कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।